नमस्कार दोस्तों। अगर आप कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये तो आप जानते ही हैं कि मैटर यानी पदार्थ की अवस्थाओं से जुड़े सवाल कितने ज़रूरी होते हैं। तो आज हम गलनांक, क्वथनांक और वाष्पीकरण के वो सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम मास्टर कर लेंगे जिनसे परीक्षा में सीधे सीधे नंबर बनते हैं। तो आज का हमारा मिशन बिल्कुल साफ है। गलनांक और क्वथनांक को अच्छे से समझना, टेम्परेचर बदलने के फॉर्मूले सीखना, वाष्पीकरण के पीछे का साइंस जानना और हाँ, पिछले सालों में आए कुछ बहुत जरूरी सवालों को भी हल करना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दो बहुत ही बेसिक लेकिन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं। गलनांक और क्वथनांक, इन दोनों के बीच का फर्क समझना बहुत बहुत जरूरी है। देखिए, बहुत सरल शब्दों में समझिए। गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिस पर कोई सॉलिड चीज जैसे बर्फ पिघलकर लिक्विड बन जाती है। वहीं दूसरी तरफ क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिस पर कोई लिक्विड जैसे पानी उबलकर गैस बन जाता है। एक में सॉलिड से लिक्विड, दूसरे में लिक्विड से गैस। सिंपल। चलिए अब गलनांक को थोड़ा और करीब से देखते हैं। ये वो एक खास टेम्परेचर पॉइंट है जब किसी सॉलिड के पार्टिकल्स को इतनी एनर्जी मिल जाती है कि वो अपनी जगह छोड़कर बहना शुरू कर देते हैं, मतलब लिक्विड बन जाते हैं। हम सब जानते हैं कि बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस पर पिघलती है ना? लेकिन कंपैरेटिव एग्जाम्स के लिए आपको केल्विन स्केल की वैल्यू याद रखनी है और वो है 273 केल्विन। इस नंबर को एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। और देखिए, ये इतना जरूरी क्यों है? आरआरबी ग्रुप डी 2018 में ये सवाल सीधा सीधा पूछा गया था। बर्फ का गलनांक क्या है? सही जवाब है ऑप्शन बी, 273 केल्विन। अब बात करते हैं क्वथनांक की। ये वो टेम्परेचर है जब लिक्विड के पार्टिकल्स में इतनी ज्यादा एनर्जी आ जाती है कि वो लिक्विड की सतह को तोड़कर हवा में उड़ जाते हैं, यानी गैस बन जाते हैं। पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, ये तो सभी को पता है, लेकिन एग्जाम के लिए एक और जरूरी वैल्यू याद रखनी है, 373 केल्विन। ये केल्विन में पानी का क्वथनांक है। तो हमने देखा कि टेम्परेचर को सेल्सियस और केल्विन दोनों में मापा जा सकता है। अब सीखते हैं कि एक यूनिट से दूसरे में बदलते कैसे हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे एग्जाम में सवाल आते ही आते हैं, लेकिन इसका फॉर्मूला बहुत आसान है। ये वो फॉर्मूला है जिसे आपको याद रखना है। यहाँ C सेल्सियस के लिए है, F फ़ारेनहाइट के लिए और K केल्विन के लिए। मान लीजिए आपको सेल्सियस को केल्विन में बदलना है, तो आप C/5 = K-273/5 का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह आप किन्हीं भी दो यूनिट्स के बीच कन्वर्जन कर सकते हैं। चलिए इस फॉर्मूले को एक और असली एग्जाम क्वेश्चन पर लगाकर देखते हैं। यहाँ पानी का क्वथनांक फ़ारेनहाइट में पूछा गया है। हम जानते हैं कि पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। जब हम C की जगह 100 रखकर फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं तो हमें सही जवाब मिलता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी ऑप्शन बी। चलिए अब एक ऐसे कॉन्सेप्ट को समझते हैं जो उबलने जैसा लगता है पर है नहीं। ये है वाष्पीकरण। ये हमारी डेली लाइफ में हर जगह होता है, लेकिन इसे अक्सर गलत समझ लिया जाता है। यही तो सबसे बड़ा फर्क है। उबलने के लिए पानी को 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करना पड़ता है, लेकिन वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है, क्वथनांक से नीचे। जैसे धूप में गीले कपड़े सूख जाते हैं, हम उन्हें उबालते तो नहीं हैं, है ना? एक और बहुत जरूरी बात, वाष्पीकरण एक सतही घटना है। इसका मतलब यह है कि यह सिर्फ लिक्विड की ऊपरी सतह से होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि सतह पर मौजूद कणों को जब आसपास से थोड़ी भी एनर्जी मिलती है तो वो आसानी से गैस बनकर उड़ जाते हैं। वाष्पीकरण की रफ्तार 4 बातों पर डिपेंड करती है। टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो कणों को ज़्यादा एनर्जी मिलेगी और वो जल्दी उड़ेंगे। सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, जैसे फैले हुए कपड़े, तो ज़्यादा कण एक साथ उड़ पाएंगे। हवा तेज चलेगी तो वो नमी को उड़ा ले जाएगी, जिससे और वाष्पीकरण होगा। लेकिन अगर हवा में पहले से ही नमी यानी ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो वाष्पीकरण धीमा हो जाएगा। ठीक है, तो अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे एग्जाम के लिए सबसे जरूरी पॉइंट्स में फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। ये 5 बातें आपकी फाइनल एग्जाम चेकलिस्ट हैं। बर्फ का गलनांक 273 केल्विन, पानी का क्वथनांक 373 केल्विन, टेम्परेचर बदलने का फॉर्मूला। ये याद रखना कि वाष्पीकरण क्वथनांक के नीचे होता है और ये हमेशा सतह से होता है। ये पॉइंट्स आपको याद रखने ही हैं। इन कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से दोहराइए। साइंस में स्कोर करना मुश्किल नहीं है, बस आपको सही कॉन्सेप्ट्स पर ध्यान देना होता है। याद रखिए, क्लैरिटी और प्रैक्टिस ही सफलता की कुंजी है।
ऑल द बेस्ट।